प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि वर्तमान में जो दौर चल रहा है देश में, ये बहुत ही भयानक दौर चल रहा है। इसका हम सबको संज्ञान लेना चाहिए। हम सबको सड़कों पर आकर के इस गलत सोच का, जो बीजेपी की जो गलत सोच है, जो सबके लिए समस्याएं पैदा कर रही है, हमें इनको रोकना होगा। अगर अब हम रोकने में नाकामयाब रहे तो शायद हमें फिर पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। ये मेरी आप सबसे विनती है। आज जो माहौल चल रहा है, ये चाहते हैं कि देश में हर जगह हर कदम पर केवल यही लोग रहें, केवल यही लोग रहें, इसके सिवाय कोई नहीं रहें। ये दूसरों को बदनाम करते हैं, दूसरों को अच्छा बुरा भला बुरा कहते हैं, खुद के अंदर कभी झांकते नहीं हैं। जो आज देश का जो माहौल है, ये लोग सत्ता में बैठने लायक नहीं हैं। इन्हें हमें बहुत जल्दी से जल्दी सत्ता से बेदखल करना होगा, ताकि देश जितना बचा है वो कम से कम बचा रहे। ये पूरी तरह से देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये कहीं भी देख लीजिए आप, केंद्र सरकार का कोई अधिकार नहीं है जो राज्य के प्रशासन में बिना मतलब से दखल दे। हर रोज़ दखलबाजी, ये बहुत गलत है। एक तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जो राज्यपाल होते हैं वो केंद्र का नुमाइंदा होता है, और राज्यपाल कभी भी अपने विवेक से कोई फैसला नहीं लेते। ये सच में बड़ी शर्म की बात है। भाई, ये संवैधानिक पद है, मैं कोई ऐसा शब्द यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो हो रहा है उसको कैसे मना करें, जो सामने दिख रहा है। राज्यपाल कोई भी, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अपने विवेक से फैसला लेते हैं। सारे केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक फैसला लेते हैं, जो कि दुखद है, जो कि घातक है। संवैधानिक व्यवस्था इतनी चरमरा जाए, ये बहुत ही, ये मतलब हमारे जैसे देश के लिए शर्मनाक है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज मुझे लग रहा है सबसे बड़ा तानाशाह देश होने की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 8 साल से इस सरकार ने, खास करके प्रधानमंत्री महोदय की जो मानसिकता है, इतनी घटिया किस्म की मानसिकता है, इतनी नकारात्मक मानसिकता है। ये इस कुर्सी के ऊपर जो व्यक्ति बैठता है, ये कुर्सी बहुत बड़े मान सम्मान की कुर्सी है, बहुत बड़ी गरिमा की कुर्सी है। लेकिन अगर कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति उस मान सम्मान का ध्यान ना रखे, उस गरिमा का ध्यान ना रखे, तो ये सच में बहुत ही चिंता की बात है। पूरे देश को इसके ऊपर मंथन करना होगा कि जो व्यक्ति बैठे उस पर, वो उसके काबिल हो। यानी जो हर वक्त जो झूठ बोले, हर वक्त जो नफरत करे, हर वक्त जो आपस में फूट डालने की कोशिश करे, क्या ऐसी सोच का व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठ सकता है? सच में ये शर्म की बात है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमें 75 सालों में एक ऐसे प्रधानमंत्री महोदय मिले हैं जिन्हें कोई देश की फिक्र नहीं है, कोई देश के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, कहाँ अफरा तफरी हो रही है, क्योंकि ये इन्हीं के इशारे से चल रहा है। आज कहीं भी किसी भी प्रदेश में शांति नहीं है, हर जगह कोई ना कोई नया कांड रोजाना हो रहा है, केवल इन्हीं की सोच की वजह से। जो नकारात्मक राजनीति, जो नफरत की राजनीति पिछले 8 साल में फैलाई है, इसी का नतीजा है। अब कल देख लीजिए, राजस्थान में वो इन्हीं का बीज बोया हुआ है। राजस्थान में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, क्योंकि इनकी एक प्रवक्ता ने, जो मोहम्मद, जो ये अपने मुस्लिम इनके जो धर्मगुरु थे, उनके खिलाफ जो टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ उस टिप्पणी ने इतना भयंकर रूप धारण किया है कि आज पूरे देश में अफरा तफरी है, जगह जगह आगजनी हो रही है, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं। क्यों ऐसा बीज नफरत का फैलाते हैं? क्यों इन्हें देश की चिंता नहीं है? कितनी शर्म की बात है। यानी सरकार होती है देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देश के अंदर कोई अफरा तफरी ना मचे, देश के अंदर आपस में कोई नफरत ना फैले। अगर कोई आपस में फैल भी रही है तो उसको रोकने के लिए सरकार होती है, लेकिन वर्तमान सरकार नफरत फैला रही है, नफरत फैला रही है, देश को तोड़ रही है, कमज़ोर कर रही है लगातार। क्या ये सरकार में रहने लायक हैं ये लोग? क्या ये सत्ता में रहने लायक हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और मैं आप सबसे विनती करता हूँ, फौजी जनता पार्टी का जन्म हुआ था देश की गंदी राजनीति को, जिसमें जंग लग चुका है, उसको उखाड़ करके एक जिम्मेवार, ईमानदार ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी किस्म की राजनीति देश में शुरू की जाए, जहाँ कोई भी व्यक्ति जिसका चरित्र ठीक नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आगे प्रतिनिधि बनने की इजाज़त ना दी जाए। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि खुद ही अगर गलत होगा तो वो समाज का क्या भला करेगा? समाज का वो कभी भला नहीं कर सकता है। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है, आपसे निवेदन है कि इस नफ़रत को हमें तुरंत रोकना होगा। ये जो घटिया राजनीति देश में पिछले 8 साल से चलाई जा रही है, इसे तुरंत रोकना होगा,
वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे, ये समाज बर्बाद हो जाएगा, किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये बहुत गलत गलत प्लानिंग है इनकी, आगे की जो 2024 से पहले की बहुत गलत किस्म की सियासत ये प्लान कर चुके हैं। हमें इनको रोकना होगा। तुरंत अगर नहीं रोका गया तो शायद हमें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो मेरी आप सबसे विनती है, आप सब फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने। आपको यकीन दिलाता हूँ, फौजी जनता पार्टी की तरफ से आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। आपको कभी भी किसी किस्म का गलत महसूस नहीं होगा, क्योंकि फौजी जनता पार्टी कमिटेड है। इसके अंदर 24 कैरेट सही कैरेक्टर के लोगों के लिए ही जगह है। ज़रा से भी गलत होंगे उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप सब इसका हिस्सा बने और बिल्कुल जो डेडिकेटेड लोग हैं उन्हें सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुन करके भेजें, ताकि वो देश का कल्याण कर सकें, ताकि वो हर समाज का, हर वर्ग का ध्यान रख सकें। आज केवल मुंह देख करके काम हो रहा है। बीजेपी के अंदर आज या तो वो उद्योग घराने जो खूब इनके ऊपर पैसा लुटाते हैं, या तो उनका ध्यान रखा जा रहा है, या और इनके जो नज़दीकी करीबी लोग जो हैं, या इनकी खुद की पार्टी। इनकी मानसिकता इतनी ख़राब हो चुकी है कि ये देश हित में नहीं है। इनका पहले से रिकॉर्ड रहा है, आज़ादी के संग्राम में, आज़ादी के संघर्ष में इनका कोई योगदान नहीं था, बल्कि इन्होंने योगदान को, यानी आज़ादी के संघर्ष को हमेशा इन्होंने कमज़ोर करने की साजिश रची है। क्योंकि इन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया है, अंग्रेज़ों के साथ थे ये हमेशा। इनके नेता माफिया मांगते थे, अंग्रेज़ों के साथ जुड़े हुए थे ये। और ये हमारे मान शहीदों को भी इन्होंने कभी शहीद नहीं माना था, हमेशा इनकी खिलाफत की थी, इनको आतंकी माना था। तो ऐसी सोच के व्यक्तियों को प्रशासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमें इनको जल्दी से जल्दी उखाड़ना होगा, वरना देश बहुत डैमेज हो चुका है और आगे और डैमेज होने की तरफ बढ़ रहा है। अब हमें तुरंत इनको रोकना होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है सॉरी, मुझे उम्मीद है आप सब मेरी बात का यकीन करेंगे, मेरी अपील को ज़रूर मंजूर करेंगे और तुरंत फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे, ताकि देश को कमज़ोर होने से रोक दिया जाए। ये महान शहीदों के आज खून के आंसू निकल रहे हैं जब वो देश की हालत देखते हैं। एक्चुअली जो 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिली थी हमें, उस दिन केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। गोरे अंग्रेज़ों के हाथ से काले अंग्रेज़ों के हाथ में आई थी, जो उन्हीं के पिट्ठू थे, उन्हीं की जी हजूरी में लगे हुए थे। ये सत्ता ऐसे काले अंग्रेज़ों को मिली है और आज देश पूरी तरह से बर्बादी की तरफ बढ़ा रहे हैं ये लोग। हम देश को बर्बाद नहीं होने दे सकते, ये बिल्कुल हो नहीं सकता है। हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे लिए हमारा अस्तित्व देश के साथ है। देश है, देश मजबूत है तो हम हैं और हम मजबूत हैं। अगर देश कमज़ोर हुआ तो हम भी ख़त्म हैं। तो इसलिए हमें देश को बचाना है, महान शहीदों के सपनों को पूरा करना है, उनके सपनों के भारत का निर्माण करना है। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, आप सब फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और इस पवित्र मुहिम में अपनी आहुति डालें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।